क्या आप अपने वजाइनल एरिया के बैड ऑडर से परेशान हैं? क्या आप अपने प्राइवेट एरिया को बहुत सही तरीके से क्लीन करते हो? क्या आप सही चीजों का इस्तेमाल करते हो? और क्या आप अपने इंटीमेट हाइजीन को लेके कॉन्फिडेंट हो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी विद डॉक्टर खुशी। कैसे हो आप लोग? तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है और स्पेशली लड़कियों के बारे में है, बिकॉज मैं एक फीमेल डॉक्टर हूँ। तो मुझसे बहुत सारी लेडीज ये क्वेश्चन पूछती हैं कि हम अपने इंटीमेट हाइजीन को कैसे मेंटेन करें, अपने इनर थाई को लाइटन कैसे करें, और हमें जो बैड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है हम उसे कैसे दूर हटाएं। तो गर्ल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट बी रिलैक्स, बिकॉज हमारा जो ये वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो बैड ऑर्डर होता है, ये नॉर्मल होता है। ये एक हेल्दी वजाइना की निशानी है। सो पहले तो आप घबराएं नहीं। सो गर्ल्स, आज मैं आपके लिए ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जो आपके फीमेल हाइजीन को भी मेंटेन करेंगे और आपको देंगे एक नया कॉन्फिडेंस। और इसके साथ ही मैं आपके बहुत सारे मिथ को भी दूर करूंगी जो आजकल मार्केट में आ रहे हैं। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टिप, मेथड ऑफ क्लीनिंग। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने प्राइवेट पार्ट को कैसे क्लीन करते हैं। तो गर्ल्स, प्लेन वाटर या फिर वार्म वाटर काफ़ी है। आपको किसी भी एक्सटर्नल प्रोडक्ट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्क ये पड़ता है कि आप कितने टाइम करते हो और आप कैसे करते हो। तो गर्ल्स, दिन में 3 बार मिनिमम आपको अपने वजाइनल एरिया को वॉश करना चाहिए विथ प्लेन वाटर, स्पेशली बिफोर गोइंग टू द बेड। इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा और आपको बैड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी। गर्ल्स, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कीप योर प्राइवेट एरिया ड्राई। गर्ल्स, यू कांट इवन थिंक कि आपको अपने प्राइवेट एरिया को भींगा छोड़ना कितना महंगा पड़ सकता है। इससे आपके अंडर गारमेंट्स भी भीगेंगे और वो कॉज करते हैं आपको सीवियर फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम ईस्ट इन्फेक्शन या फिर वेजाइनल कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। इस केस में आपको इंटेंस ईचिंग यानी कि खुजली और आपको रैशेस और वाइट कर्डी डिस्चार्ज भी हो सकता है। मैंने स्लाइड पे इसका पिक्चर रखा है, आप उसे ध्यान से देखो। इसीलिए कभी भी अपने प्राइवेट पार्ट्स को आप भींगा नहीं छोड़ो। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू मेक इट ड्राई। जब आप नहाते हो या फिर आप यूरिन पास करते हो तो आपको एक प्लेन टिश्यू पेपर की हेल्प से या फिर एक साफ कपड़े से ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में यानी वजाइना टू एनस मॉप करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो एनस है वो खुद में एक इन्फेक्टेड ऑर्गन है जो कि अपने अंदर बहुत सारे इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेन करता है। तो अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो वो ऑर्गेनिज्म आपके वजाइनल एरिया में जा सकते हैं। इसीलिए ऑलवेज गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चेंज योर सैनिटरी पैड विदिन 3 to 6 hours। जी हाँ, जब आपको पीरियड्स होता है उस टाइम पे आपको 3 से 6 घंटे में अपने हर एक पैड को चेंज करना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग अ हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जब आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो आपको मैक्सिमम 3 hours में अपना पैड चेंज करना चाहिए। और नेवर एवर यूज़ अ सेंटेड पैड, बिकॉज उसमें बहुत सारे परफ्यूम्स होते हैं जो अपने अंदर बहुत सारे केमिकल कंटेन करते हैं जो कि आपके वजाइनल एरिया में इरिटेशन और रैशेस कॉज कर सकते हैं। साथ ही साथ वो आपके पीएच को भी डिसबैलेंस कर सकते हैं, जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। सो गर्ल्स, ऑलवेज चेंज योर सैनिटरी पैड विदिन 3 to 6 hours। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आते हो तो उसे कंप्लीट करने के बाद अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो आपको हाफ एन आवर के बाद, और अगर आप नहीं चाहते तो आपको सडन वॉशरूम जाके अपने प्राइवेट पार्ट्स को प्लेन वाटर से क्लीन करना चाहिए। बिकॉज समटाइम्स लोग कॉन्डम का यूज करते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे इरिटेंट पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपको रैशेस, इचीनेस कॉज कर सकते हैं। तो कॉन्डम यूज करना इज अ वेरी गुड थिंग। कॉन्डम यूज करके आप ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने पार्टनर को भी बहुत सारे इन्फेक्शन से बचा सकते हो, जस्ट लाइक PID, जेनिटल वॉट, गोनोरिया, HIV एड्स। तो यूज करें
बट सही तरीके से करें और सही डायरेक्शन में करें। एंड गर्ल्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेवर यूज एक्सटर्नल प्रोडक्ट, बिकॉज हमारा जो वजाइनल एरिया होता है उसका नॉर्मल पीएच 3.5 होता है, जो कि एसिडिक होता है। बहुत सारी लड़कियां मैंने देखा है कि बेकिंग सोडा का यूज करती हैं जस्ट टू रिमूव द प्यूबिक हेयर और जस्ट टू लाइटन द इनर थाई एरिया। ये गलत है, बिकॉज हमारा जो बेकिंग सोडा होता है वो बेसिक प्रॉपर्टी में होता है, तो ऑफ कोर्स वो आपके पीएच को डिसबैलेंस कर देगा। बट डोंट वरी गर्ल्स, मेरे पास आज एक ऐसी रेसिपी है जिससे कि आपका पीएच भी डिसबैलेंस नहीं होगा और आप अपनी इनर थाई को लाइटन और ब्राइटन कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स चाहिए। फर्स्ट इज लेमन एंड सेकंड इज पोटैटो। लेमन एक एसिडिक थिंग है, उसका पीएच 2 to 3 होता है, और हमारा जो पोटैटो है वो बेस लाइन में होता है लेकिन वो भी एसिडिक होता है, उसका पीएच ऑलमोस्ट 5 होता है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप लेमन को कट कर लोगे, उसके बाद पोटैटो को वॉश करके उसे ग्राइंड करके दोनों का जूस निकाल लोगे। उन दोनों जूस को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करके आप बहुत ही सॉफ्टली अपने वजाइनल इनर एरिया को बचा के हमारे इनर थाइज में आप यूज करो। याद रहे गर्ल्स कि उस टाइम आप अंडरगारमेंट्स का यूज नहीं करोगे, बिकॉज वो रब होके आपके इनर एरिया में भी जा सकते। लगाने के बाद आपको उसे 20 मिनट तक रखना होगा। उसके बाद प्लेन वाटर से उसे वॉश कर लें। इससे आपका शेड भी लाइटन होगा और आपका पीएच भी डिसबैलेंस नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी भी टाइट क्लोथ्स का यूज ना करें। जैसे हमारे पूरे बॉडी को और हमारे लंग्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे प्राइवेट एरिया को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो अगर आप टाइट क्लोथ्स यूज करते हो तो उससे हमारा प्राइवेट एरिया लॉक हो जाता है, उसे परफेक्ट ऑक्सीजन जितना अमाउंट में चाहिए वो नहीं मिल पाता है। गर्ल्स, हम हमेशा कंप्लेन करते हैं ना कि हमारा जो इनर थाई एरिया है हमारे बाकी बॉडी के कॉम्प्लेक्शन से एक शेड डार्क है, ये उसका रीजन होता है। सो गर्ल्स, नेवर वियर टाइट क्लोथ। और जब आप घर में हो, आप फ्री हो और कंफर्टेबल हो, तो आपको अंडरगारमेंट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपको फुल अमाउंट में ऑक्सीजन भी मिलेगा और आप जब बाहर जाते हो उस टाइम पे आप उसे लगा सकते हो। गर्ल्स, इन केस अगर आप वजाइनल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हो तो आप उसे पहचानोगे कैसे? ऐसे में आपको जो सिम्टम्स होते हैं उसे जानने की ज़रूरत है। वजाइनल इन्फेक्शन केस में आपका वाइट डिस्चार्ज आना, पेनफुल इंटरकोर्स का होना, इंटेंस सीवियर इचिंग होना, रैशेस होना, और इनफैक्ट कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस होने पे वजाइनल एरिया से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो आपको ज़रूरत है अपने साइन एंड सिम्टम्स को पहचानने की। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने कंसल्टेड डॉक्टर से संपर्क करें। एंड गर्ल्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने आप को खुद ट्रीट करने की कोशिश ना करें, बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि हमें ऊपर से कुछ और लगता है, हमें इंटरनल इंजरी हो सकती है जो कि हमें मालूम नहीं हो सकता है। तो अगर आप डॉक्टर से दिखाओगे तो वो टेस्ट करेंगे, उन्हें मालूम होगा और वो सही डायरेक्शन में आपको ट्रीट कर पाएंगे। सो ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर। आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लेना चाहिए, बिकॉज फ्रूट्स हमें बैड ऑर्डर को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो वाटर कंटेनिंग फ्रूट होते हैं वो हमें हाइड्रेट करते हैं, जिससे हमें यूटीआई जैसे प्रॉब्लम्स की दिक्कत नहीं होती है। यूटीआई का मतलब होता है गर्ल्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी आपके यूरिन में इन्फेक्शन होना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लें। इससे आपको बैड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप बहुत सारे इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। सो गर्ल्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आज आपने बहुत कुछ सीखा है। आपको कुछ और भी पूछना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज पे पूछ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं दोनों ही चैनल्स पे हेल्दी विद डॉक्टर खुशी के नाम से हूँ। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गर्ल्स, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, आप भी मेरी मदद करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और लोगों को अपने अवेयरनेस के बारे में बता सकूं। सो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।